इस समय भारत में बारिश की जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा रुक गई हैं, थम गई हैं। और उसकी वजह यह है कि उत्तर भारत में आप जानते ही हैं कि मानसून के वापस लौट जाने के बाद जब तक कोई स्ट्रांग वेदर सिस्टम डब्ल्यूडी के रूप में नहीं आता कैस्पियन सी और मेडिटेरेनियन सी से अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान को पार करने के बाद उत्तर भारत की तरफ तक नहीं बढ़ता, तब तक बारिश उत्तर भारत के पहाड़ों और मैदानी इलाकों में नहीं होती है। और महाराष्ट्र से लेकर मुंबई और गोवा से लेकर कर्नाटक के बीच में बारिश तब ज़्यादा होती है जब अरबियन सी से मॉइस्चर यहाँ पर पहुंच रहा हो या फिर नॉर्थ ईस्ट मानसून साउथ पेनिनसुलर रीजन पर दस्तक दे चुका हो। तो यहाँ पर आप ये सिचुएशन देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी काफ़ी सक्रिय है और अब अगले 24 से 48 घंटों के भीतर नॉर्थ ईस्ट मानसून सेट हो जाएगा साउथ पेनिनसुलर रीजन पर, यानी कि साउथ कोस्टल आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के कुछ हिस्सों, पुद्दुचेरी, तमिलनाडु के तटीय इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। धीरे धीरे बारिश की जो गतिविधियां हैं वो इंटीरियर पोर्शन पर भी बढ़ेंगी, यानी कि आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, तमिलनाडु के आंतरिक शहरों मदुरई, वेल्लोर, कोयंबटूर, इन भागों में भी बारिश बढ़ेगी। साथ ही बेंगलुरु, हसन और मैसूर समेत जो साउथ इंटीरियर कर्नाटक है, केरल के तमाम आंतरिक और उत्तरी आंतरिक इलाके हैं, इन भागों में भी वर्षा की इंटेंसिटी बढ़ सकती है। और साथ ही आपको ये बता दें कि जब मॉनसून सेट हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, उसके बाद यहाँ पर आमतौर पर कई बार आपने देखा होगा कि नॉर्थ ईस्ट मॉनसून सीजन में ही यहाँ पर साइक्लोनिक स्टॉर्म आते हैं या लो प्रेशर सिस्टम या डिप्रेशन आते हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में डेवलप होते हैं। तो बंगाल की खाड़ी और अरबियन सी की तरफ अलग अलग जगहों पर वेदर सिस्टम बने हुए हैं सर्कुलेशन के रूप में, लेकिन ये अभी बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई नहीं होंगे। लेकिन इसके बावजूद मेरा अनुमान ये है कि अगले 2-3 दिनों के बाद साउथ पेनिनसुलर रीजन में मॉनसून के सेट होने के बाद यहाँ पर बारिश की जो एक्टिविटी है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। सेंट्रल इंडिया की बात अगर हम करें, ये आज की सिचुएशन है। सेंट्रल इंडिया में उत्तरी दिशा की हवाएं चल रही हैं। ओडिशा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन, साथ ही साथ मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा के आंतरिक इलाकों तक इन हवाओं का असर है। भले ही यहाँ पर आने के बाद हवाएं पूर्वी हो गई हैं, लेकिन बेसिकली जो इनका ओरिजिनेशन है वो उत्तरी इलाका है। तो ये हवाएं अपेक्षाकृत ठंडी हैं, शुष्क हैं। इन हवाओं के प्रभाव से ओडिशा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के तमाम इलाकों, मध्य प्रदेश और गुजरात के अधिकांश हिस्सों पर तापमान में गिरावट हो रही है। मिनिमम टेम्परेचर इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर सामान्य से तकरीबन 1 से 3 डिग्री सेल्सियस बिलो नॉर्मल रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। और यही कंडीशन अभी कम से कम 2 दिनों तक बनी रहेगी, क्योंकि उत्तर भारत में कोई स्ट्रांग वेदर सिस्टम नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि अगले 2-3 दिनों के भीतर ही एक नया डब्ल्यूडी उत्तर भारत में दस्तक देने वाला है और एक के बाद एक 2 वेदर सिस्टम डब्ल्यूडी के रूप में यहां पर पहुंचेंगे, जिनसे उत्तर भारत के पहाड़ों पर काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी होने की संभावना है। मैदानी इलाकों में भी बारिश हो सकती है। फिलहाल ये आज की सिचुएशन है, आज यानी 28 अक्टूबर की। और 28 अक्टूबर को आप ये देख सकते हैं कि पूर्वोत्तर भारत में भी ड्राई वेदर बना रहेगा। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी शुष्क मौसम, शुष्क ठंडी उत्तर पश्चिमी हवाएं। पोल्यूशन लेवल कम रहेगा, लेकिन पहले की तुलना में थोड़ा सा एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ पर दिल्ली एनसीआर में खराब हो सकता है। तो ये स्थिति आज की है। इसके बाद अब आपको दिखाते हैं कि कल यानी कि 29 अक्टूबर को कैसा मौसम देश में रहेगा, किस तरह का मॉनसून का प्रोग्रेस रहेगा नॉर्थ ईस्ट की तरफ, और साउथ में उत्तर में किस तरह से डब्ल्यूडी दिखाई देगा। ये 30 अक्टूबर की सिचुएशन है, कोई परिवर्तन नहीं है 29 अक्टूबर की। लेकिन इसके पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर डब्ल्यूडी का इंपैक्ट, यानी जो मॉइस्चर ये आपको कैस्पियन सी की तरफ से आता हुआ दिखाई दे रहा है, ये धीरे धीरे बढ़ेगा। ईरान और अफगानिस्तान को पार करने के बाद उत्तरी पाकिस्तान पर पहुंचेगा और उसके बाद फिर ये आएगा वेस्टर्न हिमालयन रीजन पर, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद पर। और इसका असर यहाँ 31 अक्टूबर से दिखाई देना शुरू होगा। और इस सिस्टम के आगे निकलने के पहले ही पीछे से एक और सिस्टम आएगा जो ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो एक के बाद एक ये 2 सिस्टम आने वाले 1 सप्ताह के भीतर उत्तर भारत के राज्यों में कई जगहों पर काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल या रेन दे सकते हैं। पहले सिस्टम से मैदानी इलाकों में सिर्फ पंजाब, हरियाणा और वेस्ट यूपी के उत्तरी इलाकों में बारिश होने की संभावना है 31 अक्टूबर की रात से 1-2 नवंबर के बीच में। लेकिन जो आगामी सिस्टम होगा वो कई इलाकों में, मैदानी इलाकों में बारिश देगा। फिलहाल 29 अक्टूबर को भी ड्राई वेदर रहेगा, उत्तरी दिशा की हवाएं चलेंगी और यहाँ पर जो एक ट्रफ रिज जैसा बना हुआ था वो भी सिस्टम हट जाएगा। तो सीधी हवाएं ये महाराष्ट्र और यहाँ तक कि गोवा तक के क्षेत्रों को प्रभावित करेंगी और इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। मिनिमम टेम्परेचर गिरेगा, मैक्सिमम में कोई परिवर्तन होने की संभावना अभी फिलहाल नहीं है। मैक्सिमम में टेम्परेचर में गिरावट के लिए थोड़ा सा एक बारिश का स्पेल चाहिए और उसके बाद स्नोफॉल के बाद की ठंडी हवाएं चाहिए, उसके बाद ही तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। साउथ पेनिनसुलर रीजन पर नॉर्थ ईस्ट मॉनसून बिल्कुल तस्वीर साफ करता हुआ नजर आ रहा है।
आंध्र प्रदेश के जो दक्षिणी इलाके हैं, तटीय इलाके, दक्षिणी आंतरिक इलाके, रायलसीमा, इन सभी क्षेत्रों के साथ साथ तटीय तमिलनाडु के तमाम इलाकों पर बारिश काफ़ी इंटेंसिफाई हो जाएगी और इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। धीरे धीरे ये बारिश, यहाँ आप देख सकते हैं, उत्तरी तटीय कर्नाटक और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के भी कई शहरों तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। तो 30 अक्टूबर को भी साउथ पेनिनसुलर रीजन के तमाम इलाकों पर बारिश की जो इंटेंसिटी है, बारिश की जो गतिविधियां हैं, वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, 31 अक्टूबर की तरफ बढ़ेंगे, उसके बाद 1 और 2 नवंबर की तरफ, निश्चित रूप से यहाँ साउथ पेनिनसुलर रीजन पर नॉर्थ ईस्ट मानसून का इम्पैक्ट भी बढ़ जाएगा। यानी कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरल, दक्षिणी कर्नाटक, इन सभी शहरों में, इन सभी राज्यों में कई शहर ऐसे होंगे जहां पर मध्यम से भारी वर्षा शुरू हो सकती है। नॉर्थ ईस्ट मानसून और किस तरह से परफॉर्म करेगा आने वाले समय में, या फिर नॉर्थ ईस्ट मानसून से कौन कौन से राज्य प्रभावित होते हैं, नॉर्थ ईस्ट मानसून किन राज्यों को सबसे ज़्यादा बारिश देता है यहाँ पर साउथ पेनिनसुलर रीजन में, दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में, इन सब पर एक स्पेशल बुलेटिन मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि कई आप में से कई सारे मित्र रिक्वेस्ट कर रहे थे इस बारे में, तो मैं ज़रूर करूँगा और अपलोड करूँगा। फिलहाल इसके अलावा अगर हम बाकी जगहों की बात करें तो सेंट्रल इंडिया बहुत ऐसा, इस समय के लिए ऐसा समय होता है सेंट्रल इंडिया के लिए जब ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा, गुजरात, इन भागों में बारिश ना के बराबर होती है। और यहाँ पर बारिश तभी होती है जब कोई सिस्टम अरब सागर या बंगाल की खाड़ी से उठते हैं, चाहे वो लो प्रेशर हो, डिप्रेशन हो या साइक्लोनिक स्टॉर्म हो। अभी फिलहाल ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, तो अगले 3 दिन यहाँ पर पूरी तरह से ड्राई और शुष्क मौसम, ड्राई और क्लियर वेदर रहेगा। इधर उत्तर भारत के भागों में बस इंतजार खत्म होने वाला है। 30 अक्टूबर के बाद 31 अक्टूबर से यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ जाएंगी और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में फिलहाल ड्राई वेदर लगातार बना रहेगा। तो देश भर के अगले 3 दिनों के मौसम का अपडेट ये रहा। बाकी क्या कुछ बदलेगा आपके राज्य में, आपके शहर में, इस पर नजर रहेगी, आपको अपडेट करता रहूंगा। बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।